नमस्कार मित्रों, मैं मनोज आप सभी का स्वागत करता हूं अनंत धारा दर्शन के एक और नए एपिसोड में। मित्रों, देवनगरी उत्तराखंड अपनी सुंदरता अथवा पर्यटन स्थल के लिए पूरे देश विदेश में विख्यात है। दूर दूर से सैलानी यहाँ के पहाड़ों, नदियों, तालों, झरनों, वन्य अभयारण्यों को देखने के लिए अथवा मूल मंदिरों के दर्शन के लिए आते हैं। वैसे तो मित्रों, उत्तराखंड में कई हजारों मूल मंदिर हैं जिनकी अपनी एक विशेषता है, लेकिन मित्रों उत्तराखंड में विशेषकर कुमाऊं मंडल में गोलू देवता के मंदिरों की ख्याति देश विदेश तक फैली है। कहा जाता है मित्रों, जिस किसी के भी बनते काम बिगड़ते हैं और जिनको न्याय नहीं मिलता है, वो व्यक्ति गोलू देवता के मंदिर में अपनी चिट्ठी लेकर आते हैं और अपनी सुनवाई सच्चे मन से गोलू देवता के समक्ष रखते हैं। ऐसी प्रामाणिकता है कि गोलू देवता स्वयं उनकी समस्या का हल करते हैं। मित्रों, हम गोलू देवता के जन्म से लेकर एक परोपकारी देवता बनने तक की कहानी आपको बताएंगे, जो कि 3 भागों में होगी। लेकिन मित्रों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल अनंत धारा दर्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन के बटन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। मित्रों, वैसे तो उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के कई स्थानों पर गोलू देवता के मंदिर हैं, लेकिन मुख्य रूप से कुमाऊं के 4 स्थानों पर गोलू देवता के प्रमुख मंदिर हैं, जिसमें पहला चंपावत जिले के ग्वालियर कोट का प्राचीन गोलू देवता मंदिर, दूसरा अल्मोड़ा का चितई गोलू देवता मंदिर, तीसरा नैनीताल भवानी के पास स्थित घोड़ाखाल मंदिर और अंतिम मंदिर अल्मोड़ा में चमड़खानी गोलू देवता मंदिर है, जहां से गोलू देवता अपने भक्तों को न्याय दिलाते हैं। मित्रों, गोलू देवता के पिता राजा झालू राय थे और उनके दादा का नाम हाल राय था, जो कि कत्यूरी राजा थे। राजा झालू राय एक न्यायप्रिय और जनता से प्रेम करने वाले राजा थे। वहाँ की जनता उनसे बहुत खुश थी, लेकिन मित्रों राजा की एक परेशानी थी। 7 रानियां होने के बावजूद भी राजा की कोई संतान नहीं थी। झालू राय ने कई उपाय किए और मंदिरों में दान दक्षिणा भी दी, लेकिन मित्रों राजा झालू राय को असफलता ही हासिल हो रही थी। एक दिन राजा के मंत्री के आग्रह पर राजा के कुल पुरोहित राजा के समक्ष आए और उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। राजा झालू राय ने कुल पुरोहित को सब कुछ बता दिया। तब पुरोहित जी ने राजा को काशी में जाकर अपने इष्ट देव भैरव भगवान की पूजा करने को कहा। तब राजा झालू राय पुरोहित जी की आज्ञा का पालन कर काशी में जाकर भैरव देव की दिन प्रतिदिन पूजा करने लगे। एक दिन राजा झालू राय को स्वप्न में भैरव भगवान ने दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हुआ हूँ। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपका कार्य जल्द ही सिद्ध होगा। जल्द ही आपका 8वां विवाह होगा, जिससे मैं स्वयं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। अब आप अपने राज्य की ओर प्रस्थान करें। तब राजा झालू राय अपने राज्य आ जाते हैं। एक दिन राजा अखेट के लिए जंगल में भ्रमण करते हैं। राजा को अखेट खेलते खेलते सुबह से शाम हो गई और उनको पानी की प्यास लगी। नज़दीक ही एक पानी का ताल था। राजा झालू राय प्यास बुझाने के लिए पानी के ताल में गए। इतने में वहाँ एक सुंदर कन्या राजा झालू राय को पानी पीने से रोकती है। राजा झालू राय अपना परिचय देते हैं और उनसे पूछते हैं, आप कौन हो और मुझे पानी पीने से मना क्यों कर रही हो? तब कन्या कहती है, मेरा नाम कलिंगा है, मैं पंचदेवों की बहन हूँ। मैं यहाँ पर अपने गाय बकरे चराने आई हूँ। नज़दीक ही मेरे 2 भैंस आपस में लड़ रहे हैं। कृपया करके पानी ना पीकर उनको छुड़ाने में मेरी मदद करें। तब राजा
कुमारी की बात मानकर उन भैंसों को छुड़ाने की नाकामयाब कोशिश करते हैं। तभी कलिंगा माता उन भैंसों के बीच जाकर लड़ाई छुड़ा लेती है। कलिंगा का साहस देखकर राजा उन पर मोहित हो जाते हैं और राजा पंचदेवों के समक्ष कलिंगा से विवाह करने का प्रस्ताव रखते हैं। तभी सभी पंचदेव राजी हो जाते हैं और उन दोनों का विवाह कर देते हैं। कुछ समय पश्चात रानी कलिंगा गर्भवती होती है। समय बीतता है और सातों रानियां कलिंगा माता से ईर्ष्या करने लगती है। वो नहीं चाहती थी कि कलिंगा के पुत्र को सारा राजपाट मिले और उनको बांझ के रूप में संबोधित करा जाए। इस कारण वो कलिंगा के पुत्र को गर्भ में मारने के लिए कई षड्यंत्र रचाती है। लेकिन मित्रों, सातों रानी का हर प्रयास विफल होता है। आखिरकार वो दिन आ गया था जिस दिन कलिंगा माता को प्रसव पीड़ा होने लगी। तब राजा कोई कार्य से बाहर गए थे। राजा ने सभी रानियों को आदेश दिया था कि कलिंगा की हर संभव मदद करना। तब रानियों ने माता कलिंगा के आंखों में बड़ी चालाकी से पट्टी बांध दी। तब माता अपने गर्भ से अत्यंत तेजस्वी बालक को जन्म देती है। तब सातों रानियां बड़ी चालाकी से बालक को हटाकर वहां पर सिलबट्टे रख देती है और बाला गोरिया को गाय भैंसों के गोठ में फेंक देती है ताकि बाला गोरिया की मौत मवेशी के पैरों तले हो जाए। रानियों ने कलिंगा की पट्टी खोली और बोली, तुम्हारे गर्भ से ये सिलबट्टे पैदा हुए हैं। और सातों रानियां माता कलिंगा पर अट्टहास करने लगती हैं। सुबह होती है। तब सातों रानियां प्रातः सुबह गोठ जाने का फैसला लेती हैं। जब सातों रानियां गोठ का दरवाजा खोलती है तो वो अचंभे में पड़ जाती है और वो देखती है कि बाला गोरिया को एक गाय बड़े ही प्रेम से दूध पिला रही है। तभी रानियां बाला गोरिया को वहां से उठाकर एक नमक के ढेर के नीचे दबा देती है और वहां से चली जाती हैं। जब सातों रानियां उस नमक के ढेर पर सुबह आकर देखती हैं तो नमक का ढेर फूलों के सेज में परिवर्तित हो जाता है और बाला गोरिया फूलों के साथ खेल रहे होते हैं। जब रानियों का हर प्रयास विफल होता है तो वो लोहार से लोहे का संदूक बनाने को कहती है। लोहार रानियों की आज्ञा मानकर एक लोहे का संदूक बना देता है। तब सातों रानियां मिलकर बाला गोरिया को लोहे के संदूक में रखकर गौरी गंगा में बहा देती हैं। मित्रों, मैं आपको ये बताता चलूँ कि गोलू देवता का नाम गौरी गंगा में 7 रानियों द्वारा गौरी गंगा में गोलू देवता को बहाने से पड़ा और स्थानीय लोग भी उनको गोलू देवता, बाला गोरिया, गोलजू, राजा गोरिया और ऐसे कई नामों से गोलू देवता को पुकारते हैं। बहते बहते बाला गोरिया काली गंगा में आ जाते हैं। मित्रों, ढेवरकोट नामक एक जगह में एक मछली मारक रहता था। वो काली गंगा में अपना जाल डालने आया था। तभी वो मछुआरा काली गंगा में बहते हुए एक संदूक को देखता है और उस संदूक पर अपना जाल फेंकता है। जब वो मछुआरा उस संदूक को किनारे लाकर संदूक खोलता है तो वो दिव्य बालक बाला गोरिया को देखकर बहुत खुश होता है और वो मछुआरा उस बालक को अपने घर में ले आता है और बाला गोरिया का लालन पालन करता है। धीरे धीरे बाला गोरिया की अनुकंपा से उस मछुआरे के घर में धन समृद्धि की कोई कमी नहीं होती है और बाला गोरिया बड़े होने लगते हैं। समय बीतने के साथ गोलू देवता को अपनी माता कलिंगा की स्वरूप की अनुभूति होती है। वो धीवर से कहते हैं, आप मेरे लिए काठ का एक घोड़ा बना दो। वो धीवर बाला गोरिया की बात मानकर काठ का घोड़ा बना देते हैं। एक दिन बाला गोरिया खेलते खेलते एक नदी के किनारे आते हैं और वो काठ के घोड़े को पानी पिलाने लगते हैं। तत्पश्चात वहाँ पर 8 रानियाँ स्नान के लिए आ जाती हैं। वो बालक के बर्ताव को देखकर अट्टहास करने लगती है और बाला गोरिया से कहती है, ये कैसा बालक है
जो काट के घोड़े को पानी पिला रहा है। तब बाला गोरिया रानी कलिंगा की ओर देखकर कहते हैं, जब रानी कलिंगा के गर्भ से सिलबट्टा पैदा हो सकते हैं तो मेरा घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता। रानी कलिंगा बाला गोरिया की बातों को सुनकर बड़े ही आश्चर्य से देखती है और पूछती है, तुम कौन हो पुत्र। तब बाला गोरिया कहते हैं, माता मैं आपका पुत्र हूँ। इतना कहते ही रानी कलिंगा के स्तनों से दूध की धार फूट पड़ती है और वो धार बाला गोरिया के मुंह में जाती है। मित्रों, वहीं नज़दीक ही मंत्रीगण इस चमत्कार को देखकर राजा के पास जाते हैं और राजा को सारी बात बता देते हैं। राजा बाला गोरिया को दरबार में लाते हैं और उससे सारा विवरण पूछते हैं। बाला गोरिया सारी बात राजा को बताते हैं कि किस तरह सातों रानियों ने बाला गोरिया को गर्भकाल में मारने की कोशिश की। राजा गुस्से में सातों रानियों को अपने राज्य से बाहर निकाल देते हैं। माता कलिंगा ने जिस सिलबट्टे को अपने पुत्र के रूप में सेवा दी थी, गोलू देवता दरबारियों को बोलकर माता के समक्ष उस सिलबट्टे को लाने का आग्रह करते हैं। तभी गोलू देवता माता को कहते हैं, जिस प्रकार आपने मातृत्व भावना से इन सिलबट्टे की सेवा की है, ये आज आपके समक्ष नर रूप में अवतार लेंगे। तभी गोलू देवता सिल और बट्टे पर अपना हाथ रखते हैं। तभी दोनों नर रूप लेकर माता के समक्ष आ जाते हैं, जिसको आज हम बाला गोरिया के भाई लोड़ी सिल्ली के नाम से जानते हैं। मित्रों, ये थी गोलू देवता के जन्म से जुड़ी कहानी। वैसे तो मित्रों, गोलू देवता की लीला का बखान करना आज के समय में मुश्किल है, क्योंकि इनके चरित्र के बारे में कुछ ही ग्रंथों में अथवा इनकी किताबों में लिखा गया है। लेकिन मित्रों, जितना संभव हो सकेगा मैं आपको गोलू देवता की लीला के बारे में बताऊंगा। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा करना। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए। साथ ही कोई राय हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिख कर भेज सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री राम।